दोस्तों, आज जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे वो है वन प्लस। वो अभी मार्च हो चुका है ओप्पो के साथ। तो यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्यों ओप्पो का जो सीईओ है पीट लाओ, उन्होंने वन प्लस को मार्च कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ओप्पो का जो सीईओ है वो भी पीट लाओ है, और इसका जो वन प्लस का जो सीईओ है उसका नाम भी पीट लाओ है। एक कोइंसिडेंस नहीं, एक जानबूझ के किया हुआ काम है जो आप नहीं समझ पाए। जो है मैं पहले से ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो वन प्लस और ओप्पो है वो सेम टू सेम ब्रांड है। वो एक ही फोन को इनोवेट करता है और दो ब्रांड के अंदर उसको रिलीज करता है। आप वन प्लस 8 और वन प्लस 9 को आप ले लो तो रेनो 6 प्रो है, तो सेम फोन है। वो एक ओप्पो से आता है और एक वन प्लस से आता है। मगर वन प्लस का जब स्टार्ट हुआ था तो उसका जो चीज था वो इंटरेस्टिंग था। देखिए, वन प्लस जब स्टार्ट किया था उन्होंने ये चीज कंफर्म किया था कि जो आप अपना फोन को तोड़ सकते हो वो एक इनविटेशन मिलेगा उन लोगों को, और उन लोग वन प्लस 1 को परचेस कर सकते हो। और वन प्लस 1 का जो स्पेसिफिकेशन था वो 801 फ्लैगशिप के साथ, फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ एकदम एंट्री लिया था जस्ट 21,999 रुपीज में इन इंडिया, जिसकी वजह से यहाँ पे धमाल बच गया और वन प्लस एक अच्छा फ्लैगशिप किलर बन गया। उसके बाद से वन प्लस 6 तक इसका जो प्राइस था एकदम परफेक्ट प्राइसिंग था और बहुत अच्छा फोन आपको ऑफर कर रहा था। सिर्फ इसका जो प्रॉब्लम था वो कैमरा पे था, इसलिए जो प्राइस रेंज में है वो प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा था। प्राइस रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे जब वन प्लस 1 स्टार्ट हुआ वहां पे भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी कैसा है, जब वन प्लस 1 का जो इनोवेशन हुआ था तब पीट लाओ, आपका काल पे ये सब जो लोग हैं ये एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। वहां पे इन लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग तो एंड्रॉइड के एक कंपनी में काम करते हैं, फिर भी हम क्यों एंड्रॉइड यूज करते हैं नहीं है, आप क्यों हम लोग आईफोन जो है iOS उसको क्यों यूज करता है। तो उसका जो सोल्यूशन उसको मिला, ये उसका एक्सपीरियंस। तो वन प्लस का उन्होंने डिसाइड किया जी वन प्लस करेगा उसका ब्रांड का नाम, और उसके साथ इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत वैल्यू फॉर मनी होगा और बहुत अच्छा होगा। और कस्टमर की जो बात है वो इस लोगों ने सुनने की एक ठान लिया, और कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है उसके जैसा ही इन लोगों ने फोन लॉन्च करना शुरू किया वन प्लस 6 तक। उसके बाद पूरा स्टोरी ही चेंज हो गया। और यहाँ पे आप लोग एक चीज समझ लो कि तब इन लोगों के पास उतना अच्छा जो प्राइस पे करने का, जो इनोवेशन करने का जो चीज था वो उतना पैसा इसके पास नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या किया, ओप्पो से अपना R&D करवाने की एक ठान लिया। तो ओप्पो इनका सब कुछ देख रहा था उस टाइम पे। उसके बाद ऐसा हुआ कि ओप्पो का ही फोन रिवेंट करके वन प्लस लाइनअप पे आ गया, और उसका जो को फाउंडर था कालपेई ने नॉट लाइनअप पे शिफ्ट कर गया, और ओप्पो का जो लो एंड फोन है वही नॉट बोल के लॉन्च करने लगा वन प्लस। और उसके बाद बीबीके की अंडर पे ही तो था, तो एक साथ हो गया। तो इसके बाद जो हुआ, वन प्लस का जो को फाउंडर कालपेई है उन्होंने नथिंग ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया और वन प्लस छोड़ दिया। उसके बाद सिर्फ पीट लाओ वहां पे रह गया। पीट लाओ के जो ओप्पो के सीईओ है, वन प्लस के भी सीईओ है, तो दोनों अलग जो ब्रांड है उसका अलग रख के क्या फायदा, उस पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्या किया उन्होंने, इन दोनों जो ब्रांड है इसको मार्च कर दिया। और पहले से भी ये मार्जी था भाई, अगर आप देखोगे तो मार्जी था। तो अभी वन प्लस और ओप्पो एक साथ काम करेगा, और वन प्लस के जो फोन है वो वन प्लस बोल के ही लॉन्च होगा, और ओप्पो का जो फोन है ओप्पो बोल के ही लॉन्च होगा। मगर जो सर्विस सेंटर है सब कुछ आप ओप्पो के अंदर होगा। इसमें भी एक स्ट्रेटेजी है। वन प्लस जब वन प्लस 6 के बाद जा रहा था उसके बाद उसका प्राइसिंग बहुत हाई हो रहा था, और उसका जो कैमरा है वैसा फ्लैगशिप जो होता है ना वहां पे, वो फ्लैगशिप के साथ कम्पीट नहीं कर पाता था। तो इसलिए जो कैमरा है, कैमरा उतना अच्छा नहीं देने के कारण उतना ज्यादा सेल नहीं हुआ था। आप वन प्लस 9 प्रो को देख लो, 68,000 का प्राइस आता है इंडिया पे, उतना सेल नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि इसको मार्च कर दिया और इसको बोल दिया कि इसका जो सर्विसिंग है सब आप ओप्पो के थ्रू ही मिलेगा, और इसका जो
अपडेट है वो ऑक्सीजन ओएस पे ही मिलेगा। सिर्फ चाइनीज में जो वन प्लस मिलेगा उसमें कलर ओएस मिलेगा, बाकी कहीं पे भी कलर ओएस नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ओएस ही मिलेगा। और जो अपडेट के लिए जाना जाता है वन प्लस, वो अपडेट आपको मिलेगा। तो ये था ओवरऑल स्टोरी। वीडियो आपको कैसा लगा? और वन प्लस है और नहीं भी है, पहले भी जा था अभी भी तय है, यही है मुद्दा स्टोरी। सिर्फ ऑफिशियली अभी अनऑफिशियल के जगह ऑफिशियली उन्होंने कह दिया कि हम मार्च कर लिया है। तो यही वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और इस चैनल को जो है ग्रोथ मिलेगा, और वीडियो को शेयर करो तो अच्छा लगेगा।